हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं राज पोस्ट टीवी से आपको एक बहुत बड़ा मंत्र, बहिष्कार मंत्र के बारे में बताते हैं, जिससे कि ये हर क्षेत्र में इसका फ़ायदा होता है। बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल करने से अगर आप कोई चीज़ को गलत तरीके से वादे करते हैं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। जैसे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आप ऐसे तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिससे जैसे हिंसा आदि वो बहुत नुकसानदायक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बड़ा, अगर आपको कोई कार्य करना है तो बहिष्कार करिए। अगर समाज में कुछ गड़बड़ी है तो आप बहिष्कार करिए। बहिष्कार हर का वो स्वरूप अलग अलग होता है। एक छोटा स्वरूप होता है और एक बहुत विस्तार होता है। आप व्यक्तिगत बहिष्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं तो आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। बहिष्कार करने से समाज में सुधार आएगा और सुधार आया है। जैसे जैसे लोग का एजुकेशन बढ़ा, लोगों में सुधार आया और कुरीतियों का विरोध किए, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका विरोध किए और उसमें बहुत सुधार हुआ। सामाजिक कुरीतियों पर विजय प्राप्त लगभग किया गया। जैसे छुआछूत है, भेदभाव, जात पात, ये सब बहिष्कार करने से बहुत बड़ा समाज में बदलाव हुआ। आज़ादी के समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, इसका भी बहुत महत्व हुआ। स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया गया, लोग जागरूक हुए और महात्मा गांधी जी ने सबसे बड़ा बहिष्कार किया था नमक आंदोलन करके। अंग्रेज नमक की कीमत मनमानी तरीके से वसूलते थे और महात्मा गांधी ने नमक बनाकर एक बहुत बड़ा बहिष्कार किया था नमक का। तो इसमें बहुत बड़ा सुधार आया। और एक बात और है, कभी कभी उस चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं और इसमें हमारा कर्तव्य है कि हम उस वस्तु का बहिष्कार करें। अगर कोई प्याज की कीमत है बढ़ रही है, जो जिसको हम खरीदने में सक्षम नहीं है, खासकर मध्यम वर्ग के लिए, तो बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। आप उसका बहिष्कार करें। उसको ज़रूरी नहीं है कि आप प्याज का इस्तेमाल करें, ऐसे भी खा सकते हैं। मतलब कोशिश करें, थोड़ी तकलीफ को लेकर बहिष्कार करें। बहिष्कार करना भी एक बहुत बड़ा
तपस्या है, आपको कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी, लेकिन इसके आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य में कोई कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। तो आप वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो ऑलरेडी वो संतुलित होगा और सरकार का भी ध्यान इस पे जाएगा और वस्तुओं की कीमत पे कंट्रोल होगा। समाज में अगर कोई व्यक्ति है जो गलत धारणा लोगों में फैलाता है, जातिवाद अपनाता है, तो ऐसे व्यक्ति का आप बहिष्कार करें, उससे मिलना जुलना बंद करें और उसकी बातों का ध्यान न दें। तो एक समय ऐसा आएगा, उसमें सुधार आएगा। जब वो अलग थलग पड़ेगा तो इससे सुधार आएगा। बहुत से व्यक्ति जातिवाद फैलाते हैं और क्षेत्रवाद फैलाते हैं, तो आप उनका बहिष्कार करें तो समाज में बहुत बड़ा सुधार आएगा। अक्सर देखा गया कि आप सुने होंगे, ये दुकानदार बहुत ठगे हैं, इसकी दुकान नहीं चलती है। तो इसका एक कारण है बहिष्कार। जो दुकानदार ठगी करता है तो कुछ जगहों पे लोग बहिष्कार कर देते हैं और उसकी दुकान नहीं चलती है, बंद करने के कगार पे हो जाती है। इससे दूसरे दुकान भी सतर्क रहे, दुकानदार भी सतर्क रहते हैं और लोगों को ठगना बंद करते हैं और समाज में अच्छा संदेश जाता है। अगर कोई ऑफिसर है आपको टॉर्चर करता है, आप कार्य करें लेकिन उस पर ध्यान न दें, उसका बहिष्कार करें। कोई भी बात करे तो आप उसको जवाब न दें, कार्य करें तो ऑलरेडी उसका बहिष्कार हो जाएगा और वो विवश हो जाएगा अपनी आदतों में सुधार करने के लिए। अक्सर देखा जाता है कि नौकरियों में मालिक के तरफ से बहुत शोषण किया जाता है। तो आप इसकी बहिष्कार के लिए आप अपने को ऐसा योग्य बनाएं, हार्ड वर्क करें और काम से पीछे न भागें, ऑलराउंडर बने। आप हर परिस्थिति में हर कार्य कर सकें, जिससे आपकी नौकरी चली भी जाए तो आप कार्य करके अपना जीवन यापन चला सकते हैं। तो आप उसका बहिष्कार कर सकते हैं जब आपको डर नहीं लगेगा, आप अच्छी तरह से कार्य करते हैं और आपको जॉब छूटने का डर नहीं लगेगा और अधिकारी को भी पता चलेगा अगर ये जॉब से निकाला गया तब भी ये कोई ना कोई कार्य कर लेगा तो पैसा कमा सकता है, तो उसमें सुधार आएगी और इस तरह का बहिष्कार कर सकते हैं। तो बहिष्कार का बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत विस्तार है। कभी कभी स्कूल कॉलेज, कुछ स्कूल मनमानी फीस वसूलते हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज है, कुछ आवश्यकता से ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, फीस के अलावा और भी वस्तुओं पर वसूलते हैं। तो ऐसे स्कूल का बहिष्कार करें और एक सिंपल स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराएं जो ठीक हो, ज़्यादा हाई फाई ना हो। और ऐसे अगर हर व्यक्ति इस्तेमाल करेगा, बहिष्कार करेगा, तो शिक्षा में इसमें सुधार आएगा, लोग मनमानी नहीं करेंगे। बहिष्कार करना स्टार्ट कर दीजिए। जब सभी
गार्जियन बहिष्कार कर देंगे तो उसको कुछ करना पड़ेगा, उसमें सुधार करनी पड़ेगी और बहुत बड़ा सुधार होगा शिक्षा के क्षेत्र में। अगर कोई नशा करता हो, नशे का बढ़ावा देता हो, तो आप उसका बहिष्कार करें और बहिष्कार करने से भी नशा मुक्ति हो सकता है। बहुत से महिलाओं का संगठन है जो नशा का बहिष्कार करती हैं, जिससे लोग बहुत पुरुषों में बहुत बड़ा सुधार आया है। डर का माहौल पैदा हुआ है बहिष्कार करने से। औरतें बहिष्कार करें जिससे कि उसमें सुधार आए। कभी कभी कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता लोगों को भड़काते हैं, नफरत पैदा करते हैं, धार्मिक स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर और जातिगत स्तर पर भड़काते हैं और लोगों को अच्छा लगता है कि कुछ को तो बहुत अच्छा लगता है, जिनके फेवर में बोलते हैं, लेकिन उन्हें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ेगा और ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो समाज में बहुत बड़ा सुधार है, राजनीतिक सुधार आएगा। अगर कोई गुंडे बदमाश को राजनीतिक पार्टियां जिनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, तो वोट देती है, तो आप उनका बहिष्कार करें। और जब आप बहिष्कार करेंगे तो राजनीतिक पार्टी में भी सुधार आएगा। वो ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगी और राजनीतिक वातावरण शुद्ध होगा। इसका बहुत बड़ा लोकतंत्र में बहुत बड़ा फायदा होगा। अधिकतर धारणा बनी रहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को बहुत अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, अमीरों को लूटता है, गरीबों को फायदा पहुंचाता है। तो ऐसी धारणाएं मन से निकाल दें, क्योंकि वो व्यक्ति अगर अपराधी है तो अपराधी का दिमाग अपराधी किसी विशेष व्यक्ति के लिए छूट नहीं देता। उसके अंदर जो है गलत भावना रहेगा तो आज कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको कमज़ोर देखेगा तो नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपने फायदे के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आपको कुछ आसपास के लोगों को फ़ायदा पहुंचा देता है और उससे वो बहुत बड़ा समाज के लिए घातक है। और धीरे धीरे सुधार आ रहा है, लोग बहिष्कार कर रहे हैं और कुछ पार्टियां भी सुधार कर रही हैं कि ऐसे अपराधियों को पार्टी में उनको टिकट न दिया जाए। तो आपको ऐसे अपराधियों का बहिष्कार करना पड़ेगा और अपराधी प्रवृत्ति का बहिष्कार करना पड़ेगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अपराध का हम बहिष्कार करेंगे, चाहे किसी भी कीमत पे। तो बहुत बड़ा सुधार आएगा। बीच में कुछ धारणा बनी थी, एक प्रचलन सा बन गया था डाकुओं को सुधारने का और उन्हें
अपराधियों को टिकट देने का एक बहुत बड़ा घातक था, जिससे राजनीतिक माहौल बहुत खराब हुआ। क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, अगर अपराधी एक क्षेत्र से अपराध समाप्त करके चुनाव लड़ेगा तो वो भ्रष्टाचार फैलाएगा। तो बहुत बड़ा नुकसान था। माफियाओं की संख्या बढ़ गई थी, किसी का भी जमीन कब्जा कर लेते थे, मनमानी कार्य करते थे। तो उसमें सुधार आया, उसका बहिष्कार करें। और एक चीज़ है, सरकार कुछ भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये संभव नहीं है बिना बहिष्कार के। हर व्यक्ति उसका बहिष्कार करेगा तभी अपराध कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। कुछ भ्रष्टाचार अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप कहीं कार्य के लिए जाओगे सरकारी दफ्तर में, तो आपको वहाँ पे रिश्वत के लिए दौड़ाया जाएगा और आप सोचोगे कि कम समय में करने के लिए रिश्वत दे दोगे, और ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है। आप उसका बहिष्कार करें। आपको 2 दिन के बजाय 1 महीना लगे कार्य में, लेकिन आप उसका बहिष्कार करें तभी भ्रष्टाचार कम होगा। एक और धारणा है, सरकार के दबाव में भ्रष्टाचार तो कम हो रहा है, लेकिन अभी अंदर अंदर चल रहा है। वो आपसे कोई भी अधिकारी घूस नहीं लेगा, बोलेगा घूस मत देना। और ऐसे में आप जो है सोचोगे कि अगर हम घूस नहीं देंगे तो हमको 10 बार आना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा फाइनेंशियली रूप से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, किराया भाड़ा और कार्य छोड़ करके आना पड़ेगा। उसके चक्कर में आप उसे घूस दे दोगे तो ऐसा आपको सम्मोहित करेगा। ऐसा अधिकारी सोचेगा कि पता भी न चले और आप उसको रिश्वत दे दो। तो ऐसा भी कार्य नहीं करना है, आपको उसका भी बहिष्कार करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहिष्कार करने की ज़रूरत होती है। कुछ देश होता है आतंकवाद का बढ़ावा देता है, उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। खासकर भारत देश उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और अपने को मजबूत करके बहिष्कार करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय देशों को सुधारने के लिए पहले अपनी शक्ति को, वो देश अपने को सक्षम बना ले पूर्ण रूप से। उस जो भी हथियार उसके पास अस्त्र शस्त्र के रूप में अपने आप को पूरा मजबूत कर ले, आर्थिक स्थिति पे, उसके बाद वो बहिष्कार कर सकता है। क्योंकि ये राष्ट्रवाद का मैटर होता है, पहले अपने राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो कुछ देश आतंकवाद को बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे देशों का बहिष्कार किया जा रहा है। कुछ देश हथियार बेचने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। किसी देश को एक दूसरे देश को युद्ध करने पे मजबूर कर देते हैं और वो अपना हथियार में सेल करते हैं। तो उनका एक बिजनेस है
धीरे इसका भी धीरे धीरे बहिष्कार करना होगा। और देश इस पे विचार कर रहे हैं कि कैसे बहिष्कार किया जाए। इस ऐसी कंडीशन में बहिष्कार करने के लिए देश की कुछ संगठन ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को मजबूत रखे, उसके बाद बहिष्कार कर सकते हैं जिससे उनके कोई हानि न हो, सुरक्षा में कोई हानि न हो। इसमें भारत बहुत प्रयास कर रहा है शांति के क्षेत्र में, और एक प्लानिंग भी किया जा रहा है कि ऐसे देशों का बहिष्कार करें जो गलत कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित किया गया है कि अगर कोई प्रमाण परीक्षण करता है तो उसका बहिष्कार किया जाए। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी चाल है। कुछ देश प्रमाण परीक्षण करने के बाद दूसरे देश पे अंकुश लगाना चाहते हैं, तो इस पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये बहुत बड़ा विनाश का, विश्व में नुकसान, सर्वनाश का संकेत है। तो इस पे भी कोशिश किया जा रहा है। तो बहिष्कार का बहुत बड़ा मंत्र है। अगर कोई देश गलत कदम उठा रहा है तो कुछ देश उसको बहिष्कार कर रहे हैं, व्यापार संबंधों को समाप्त कर रहे हैं और भी प्रेशर डाल रहे हैं, बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे विश्व शांति होगा। बहिष्कार का इतना बड़ा, बहुत बड़ा मंत्र है। तो दोस्तों, बहिष्कार बहुत बड़ा मंत्र है। अगर हम बहिष्कार के बारे में बताएंगे तो बहुत ही कई पेज में इसका व्याख्या हो जाएगा। आगे और बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और आगे इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता पैदा हो, बहिष्कार के मंत्र को समझें। और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी चीज़ें, एंटरटेनमेंट की चीज़ें और एजुकेशन से रिलेटेड आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।